ईश्वर की भक्ति इबादत करना, अल्लाह की याद में झुकना हर इंसान का फर्ज है। पहला फर्ज जो धर्मों में लिखा है, वेद शास्त्रों में लिखा है, पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि इंसान को सुबह उठते ही अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए और ये धन्यवाद करना चाहिए, मालिक जीवन जो गुजर गया उसमें गलती हुई तो मुआफ करना, और जो खुशियां दी वो तेरा रहमो करम है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं। और ऐसी कृपा करना, ऐसी रहमत करना कि आने वाला टाइम खुशियों से गुजरे, तेरे रहमो करम से गुजरे, और इस काबिल बना देना कि तेरे दर्श दीदार हों, तेरी दया में रहमत मुझ पे बरसे। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया मुझ में ना समा पाए, मुझे तंग ना करे हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, ऐसा बना देना। जो आदमी सच्चे दिल से मालिक से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, क्षमा याचना करता है, मालिक वाकई उस पर दया में रहमत कर देता है, उसे कृपा दृष्टि के काबिल बना लेता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं कि मालिक का नाम जपा करो, क्योंकि आगे हिसाब किताब होगा। यहां पे जो आप काम वासना में, विषय विकार में डूबे हुए हैं, आज ज्यादातर लोग भोगों के कीड़े हैं। गंदगी का कीड़ा जिस तरह गंदगी में रहता है, गंदगी सोच रहती है, गंदगी खाना, गंदगी घर, उसी तरह इस घोर कलयुग में काम वासना, विषय विकार आदमी के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। वो दिन रात उसी में पड़ा रहता है, उसी में खोया रहता है, उसी का बना रहता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं सुमरन कर ताकि तुझे सोझी आ जाए। फिर है क्रोध, गुस्सा, बड़ी बुरी बला है। हमने देखा है गुस्से में लोग चंडाल का रूप नजर आते हैं। बहुत खूबसूरत चेहरे जिनको देख के आप खुश होते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा समझदार होगा, लेकिन जैसे गुस्सा आता है तो उसका चेहरा चंडाल का बन जाता है, क्योंकि गुस्सा क्रोध है ही चंडाल का दूसरा रूप। इसलिए क्रोध में आके इंसान अपनों का भी बुरा कर बैठता है, अपनों को बुरा कह देता है, और चाहे सारी उम्र उसके लिए पछताता रहे, लेकिन वो टाइम, वो समय कभी वापस नहीं आता। पर संतों का क्रोध और दुनियावी लोगों के क्रोध में क्या फर्क है? अगर इंसान उसको सहजता से ले ले, अगर सही तरीके से मान ले, तो जीवन सुधर जाए। कबीर जी लिखते हैं संतों का क्रोध भी दाती है। संत पीर फकीर अगर किसी को क्रोध में भी कोई वचन कह देते हैं तो वो भी दात होता है। पता नहीं उसके कितने भयानक कर्म अपने क्रोध से जला डालते हैं। वो मुरीद उसकी बात को अन्यथा ना ले, दिल पे ना लगाए और मान ले कि मेरे फायदे का किया है, तो जरूर उसके जीवन में फायदा होता है। संतों का क्रोध भी दाती होता है और लोगों का प्यार भी घाती होता है। समाज में आपसे कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो गर्जी है, वो स्वार्थी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोग तेज होते हैं, ऐसे चतुर चालाक होते हैं, अपनों का ही शोषण करते हैं। अपने बहन भाई, सगे वाले तो नहीं, चलो कोई कजन हो या कोई ताऊ चाचा के बच्चे होते हैं, तो उनको मान बढ़ाई दे दे के उनमें हवा भर भर के अपना काम करवाते रहते हैं और मान बढ़ाई देते रहते हैं, क्योंकि चंद शब्द बोलने से आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है और बिना पैसे का उसे नौकर मिल जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो क्रोध दुनिया का जो है वो घातक है। जिस तरह से गर्म पानी जो होता है वो कभी घरों को जलाया नहीं करता और आग जला के राख कर देती है। गर्म पानी में अगर नीम के पत्ते और कुछ हल्दी वगैरह डाल के जख्म धोया जाए तो ये एंटीबायोटिक का काम करती है। जबकि आग में कुछ भी डालो, आग अगर आपके दामन में पड़ जाएगी तो वो जलाएगी। तो संतों का क्रोध गर्म पानी की तरह होता है, एंटीबायोटिक होता है, जो आपके पता नहीं कितने रोगों को खत्म कर दे।
लेकिन आग, दुनियावी क्रोध आग के मानिंद होता है, जो खुद को भी जलाती है और जो उसके संग करेगा उसको भी जला देती है। फिर है मोह ममता। अपने बच्चों को प्यार करो, अच्छे संस्कार दो, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। ये कोई मोह ममता नहीं है, ये तो आपका इंसानी फर्ज है, ये तो अदा करना है। लेकिन हद से ज्यादा उनके प्यार में फंस के, मोहब्बत में फंस के कई बुजुर्ग उन पे यकीन कर लेते हैं और सारी जमीन जायदाद उनके नाम लगा देते हैं, तो फिर प्यार खत्म हो जाता है, बच्चों के ऊपर वो बोझ बन जाता है और बच्चे घर से निकाल देते हैं। पैसा अपने नाम भी रखो, आपको लगेगा बच्चे आपकी पूजा कर रहे हैं, बस आप खुश रहो, असल में माया की पूजा होती है। अगर पता है कि ये बुजुर्ग सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो कौन अंडे नहीं लेगा? हर कोई दोनों हाथ जोड़ जोड़ के, हाँ पिताजी आप सब कुछ हैं, मेरे तो मालिक हैं। आप एक बार ये कहो कि मेरे पास तो कुछ नहीं, जो था मैंने दे दिया, फिर देखो वो हाथ जोड़ने वाले कैसे हाथ उठा भी सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, ये भयानक समय है। तो इंसान की विचारधारा है, इंसान जैसे वातावरण में रहता है वैसा असर जरूर होता है। अगर कोई संत पीर फकीरों की परवरिश में पल के बड़ा होता है तो वो सीधा साधा अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेने वाला होता है, उसमें चतर चलाकी नहीं होती, कोई गुंजलधार बुजारत नहीं होती, वो सीधा साधा बेचारा अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। और कोई छल कपट में जीवन गुजारता है, बचपन से लेके छल कपटी देखता है, लोगों को बुद्धू बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को बात बात पे ठग लेना या लोगों को झांसे देना। जिसकी उम्र ही, जिसका बचपन इस तरह से गुजरता है तो वो किसी भी परिवार में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो वहां जाके भी वही राजनीति, वही चीजें शुरू कर देता है। और आदमी घबरा जाता है कि क्या ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो सोने की खान को भी ठोकर मार दे, जो सब कुछ देने वाले की भी तरफ मुंह मोड़ दे। ऐसा भी होता है संसार में। तो मोह ममता अंधे ना बनो। कोई आपका आदमी बुरे कर्म करता है, गलत राह पे चलता है, ये मत सोचो कि वो मेरा बेटा है, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा कुछ भी लगता है। आप तो भाई हैं उसके, तो बहन है, तो माँ है, तो बाप है। अगर आप उसको बुरे कर्मों से हटा देते हैं, अगर उसमें सहयोग देने लगते हैं, तो आप अपनी बेड़ी में बट्टे डालने शुरू करते हैं। आप डूबेंगे और परिवारजन को भी डुबो देंगे। इसलिए आदमी को मोह ममता में अंधा नहीं होना चाहिए। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, सदियों की बनी हुई दोस्ती मित्रता पल में कच्चे धागे के मानिंद टूट जाती है। प्यार मोहब्बत वही सच्चा है जिसमें कोई गर्ज ना हो। जैसे गर्ज आ गई, प्यार मोहब्बत टूटना शुरू हो जाता है। गर्जी प्यार कच्चे धागे के मानिंद है। जब तक आपकी कोई गर्ज पूरी करता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो आप बड़े उसके गुणगान गाते हो। लेकिन जैसी गर्ज पूरी ना हुई तो वो आपको दुश्मन नजर आता है। आप किसी को पैसा देते हो, जब आप देते हो तो वो आपको भगवान कहता है, देवता कहता है। लेकिन जब आपने पैसा वापस मांग लिया तो जो आपको भगवान कहते हैं वो आपको शैतान भी कहने से गुरेज नहीं करेंगे। फिर है अहंकार। अहंकार बड़ी बुरी बला है। अहंकार बहुत तरह का है। किसी को राज पहुंच का, किसी को अपनी खूबसूरती का, किसी को अपने शरीर का, किसी को धन दौलत का, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को कि मेरे पीछे काफी आदमी हैं। तो अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और हमेशा पड़ती रहेगी। अहंकार बुरी बला है। कबीर जी ने लिखा है, मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। आग को रुई में लपेट के हाथ में ले लो, क्या पता कब वो रुई को जला दे और आपकी चमड़ी को जला डाले। वैसे अहंकार है, वैसे खुदी है। जो खुदी करते हैं, जो अहंकार करते हैं, एक दिन वो धोखा जरूर खाते हैं, एक दिन वो दुखी जरूर होते हैं। ये सच है। जिसके अंदर अहंकार ईगो होती है, चाहे कोई कुछ भी करे, वो निकलती नहीं जब तक उसे बहुत सारी ठोकरें नहीं पड़ती।
कोई एक ठोकर में सुधरता है, लेकिन कईयों की फितरत ऐसी होती है ठोकर पे ठोकर पड़ती चली जाए, और जब वो बिल्कुल टूट जाता है तब होश आती है। लेकिन फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पश्चाताप का क्या फायदा जब पास में कुछ भी ना रहा। सारा प्यार, सारी मोहब्बतें, सारी खुशियां, सारा जमीन जायदाद, धन दौलत, सब कुछ गवा के होश आए चाहे ना आए। अहंकार नहीं करना चाहिए। तन गया सो गवा गया। जो अकड़ता है, अहंकार करता है, मेरे में पता नहीं क्या गुण है, अपने अवगुणों को नहीं देखता, अपने जो कमियां हैं उनको नहीं देखता। अरे तेरी कमियों के बावजूद, तेरे अवगुणों के बावजूद भी अगर तुझे खुशी दे रहा है अल्लाह राम, तू उसका शुक्राना कर, उसका धन्यवाद कर। हे मेरे मौला, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, तूने मेरी कमी को नहीं देखा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र है। ना 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 ना, शुक्र तो लोग करते नहीं ना, जिनके अंदर ईगो होती है, जिनके अंदर अहंकार होता है, जो अहंकार से ठूंस ठूंस के भरे होते हैं, वो शुक्राना करना नहीं जानते। संस्कार ही ऐसे होते हैं कई लोगों के, उनको सिखाया ही ऐसा जाता है, उनकी मति ऐसी, बुद्धि ऐसी होती है। तो अहंकार को मार है। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। क्या हो गया तू थोड़ा बड़ा है, क्या हो गया तेरे शरीर में पावर है, क्या हो गया तू खूबसूरत है, तो क्या, किसी को क्या है, तू होगा। मालिक ने खूबसूरती दी है, वो चाहे तो बदसूरती भी बना देगा। इतना घमंड ना कर, इतना अहंकार ना कर। इसलिए ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खंजूर, खंजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। पंथी, पथक, रास्ता, उस पे चलने वाला पंथी यानी राहगीर, उसको तो छाया नहीं होती उस खंजूर के पेड़ की, और फल बहुत ऊंचा लगता है, वो खाया नहीं जा सकता। इसलिए अहंकार ना करो, खुद ही ना करो। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहरा है। कभी आपने सुना है टीलों के ऊपर पानी का तालाब? कभी नहीं। यहाँ सभी टीलों की झोंक होती है, नीची जगह होती है, वहीं पे पानी रुकता है। प्याला तब भरता है जब वो खाली होता है, सुराही तब झुकती है जब पैमाना खाली होता है। इसलिए अपने अहंकार को दबाओ, अहंकार को मारो, और अहंकार मरेगा राम नाम से, भक्ति इबादत से। तो भाई अहंकार नहीं रहना चाहिए। फिर है मन माया, मन का अहंकार, वो भी एक बला है। आदमी अंदर ही अंदर सोचता है मेरे जैसा अकल वाला, मेरे जैसा बुद्धि वाला, मेरे जैसा समझदार दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अपनी अकल के घमंड में अपना सब कुछ गवा बैठता है, लेकिन फिर भी खाली नहीं होता, परवाह नहीं करता, डूब जाता है। एक बार कोई जमींदार था और कुछ लोग उसके पास आते, उसके बराबर ना बैठते, कहते ना जी आप तो ठाकुर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, शर्मा जी हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, क्योंकि हम किसी का धर्म जात से मतलब नहीं। तो वो किसान भाई मूंछें ऐंठता, देखो मेरे बराबर बैठने वाला कोई नहीं, मेरे माँ बाप का रुतबा बहुत ऊंचा है, ये है फलां है, मूंछें ऐंठता रहता। और सारे उसके पास आके नीचे दरी में बैठ जाते, हाथ जोड़ते, तो वो अफीम खिलाता उनको, शराब पिलाता, मांस अंडा खिलाता। समय गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। तो एक दिन वो कंगाल हो गया, तो लोग भी आने कम हो गए, क्योंकि वो उसकी मूंछ देखने नहीं आते थे, उससे शराब अफीम खाने पीने आते थे। और जैसे जैसे सारा कुछ चला गया, लेकिन उसकी मूंछ फिर भी वैसी की वैसी रही। मांगना पड़ा तो भी मूंछ वैसी करके, और जब इसकी मूंछ ऊपर हो मांगने को दे कौन, तो बेचारा भूखा मरने लगा। तो किसी समझदार ने कहा थोड़ा हाथ नीचे को मार ले, शायद तेरी झोली में कुछ अंदर डाल दे। यूं तड़ना और यूं मतलब कि मैं पता नहीं क्या तोप हूं, तोप है तो अपने अंदर ही फट जाएगा भाई, किसी का क्या लेगा। क्योंकि अहंकार को मार, यानी जो अहंकार करता है उसको ही मार पड़ती है। इसलिए मन का अहंकार भी ना करो, मन बड़ी बुरी बला है। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति मिट्टी में ना मिलाना। फिर है माया, माया जिसने सबको तिगड़ी नाच नचाया। इसने हर किसी को गिरगिट की तरह रंग बदलना सिखाया। लोग दीन ईमान मजहब बेच देते हैं, रिश्ते नाते को ठोकर मार देते हैं।
बुरा हाल हो जाता है जो माया के गुलाम हो जाते हैं। माँ के गर्भ से पैदा हुए, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, एक बाप का साया मिला, बड़ी आपस में मित्रता है, बड़ा प्यार है, एक दूसरे की जान कुर्बान कर देते हैं, ऐसा उनके अंदर जज्बात है। समय गुजरता है, विवाह शादियां हो जाती हैं, पैसे का चक्कर पड़ता है, जमीन जायदाद का चक्कर पड़ता है, भाई भाई में तकरार शुरू होती है और तकरार यहां तक पहुंचती कि एक भाई दूसरे भाई को खत्म कर देता है। क्यों? क्यों? वो खून जो एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए, रगों में एक ही खून बह रहा था, एक ही माँ बाप के साए तले बड़े हुए, एक ही जगह थी, वो आंगना था, उस अंगने में खेले, खाया पिया, बड़ी मोहब्बत थी, एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए? इस क्यों का जवाब सिर्फ और सिर्फ माया, रुपया, पैसा। जैसे रुपये पैसे का चक्कर आया, ये प्यार मोहब्बत को फाड़ देती है, ये ऐसी कैंची है जो कतरे कतरे कर देती है। तो इसलिए धन दौलत, जमीन जायदाद या मन माया का अहंकार ना करो, ये तो बादल की छाया है। ऐसा होते देखा। एक जगह की बात है, बहुत कोई धनाढ़ आदमी था, हमें ख्याल में नहीं था, उसके कोई काम थे। वो कहने लगा जी मेरा ये काम है गुरुजी। हमने कहा भाई मालिक से दुआ करेंगे, पर उसने कहा नहीं, आप मेरे ये कागज़ हैं, इन पे हाथ लगाइए, मेरे पे दया मेहर कीजिए। तो पता नहीं कैसे मालिक की रहमत हुई, उस पर दया मेहर हुई। वो कहने लगा मेरे औलाद भी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे घर में सुख नहीं, शांति नहीं। हमने कहा भाई राम का नाम जपना, सुमरण करना, मालिक ने चाहा तो औलाद होगी, मालिक दया मेहर रहमत करेगा। तो उसका पहला काम बना, पैसा आ गया, जमीन जायदाद मिल गया, धन दौलत मिल गया, कोठियाँ बंगले बगीचे हो गए। और उस बंगले बगीचों ने इतना भुला दिया कि वो फिर से नशे में डूब गया, सब कुछ करने लगा, बुराइयां करने लगा। जिस सतगुरु मालिक ने दिया उसकी बुराई गाता है, उसको सही नहीं समझता। तो उसको वो चीज़ नहीं मिली जो फकीर वचन करते हैं। पूछा गया भाई क्या वचनों के सही हैं? तो ये जवाब मिला नहीं। तो कैसे सब कुछ मिले? तो आदमी दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, दाता को भूल जाता है और दाते जो उस मालिक की दिया हुआ सामान है उसके साथ प्यार हो जाता है। यकीन मानिए हमने ऐसे दोगले इंसान देखे हैं, ऐसे दोगले कि अगर उनका पर्दा उठाएं तो साथ संगत को भी पता चले क्या ऐसे दोगले भी होते हैं। जरूरत पड़ी दिन रात गीत गाते हैं, दिन रात हाथ जोड़ते हैं, दुआ मांगते हैं। और आपने ये भी हमने सुना कि गुरु ही नहीं वो भगवान कहते, नहीं आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो जी सब कुछ। हम कहते नहीं भाई हम तो दास हैं, हम तो चौकीदार हैं, आप तो जुतियों में बैठने को तैयार। ना 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 ना, हमारे लिए तो भगवान है, हमारा सब कुछ है, दीन ईमान है। और जैसे अपना काम निकल गया, सांप के बच्चों ने सांप वाला काम करना ही था, एकदम से मुंह फेर लिया। जो दिन रात गुण गाया करते थे उनके लिए उनको ऐसे लगना लगा कि ये जो भगवान मालिक जिसको हम कहते थे ये शायद पता नहीं हमारा नुकसान करता है। भूल गए किए गए परोपकारों को। तो ऐसे लोग जब एक बार तो चलो मालिक को झांसा देने में कामयाब हो जाए, किसी फकीर के भोलापन, या उसको ये सोचे कि शायद फकीर को मैंने बुद्धू बना दिया, शायद उसके कर्म थे जो वो चरम सीमा पे पहुंच गया। लेकिन वो मालिक अल्लाह राम की रजा में रहने वाला फकीर जब ये कह सकता है कि जा चाहे तेरे पाप गुनाह तू रहमत पाएगा, तो वो ये भी कह सकता है कि ठीक है एक दिन औंधे मुंह चारों खाने चित्त भी हो जाएगा। और ऐसा चित्त होगा फिर तब कोई दांव पेच नहीं चलेगा। जिधर मर्जी दौड़ते फिरना, पहाड़ों में, उजाड़ों में, जंगलों में, बिएवानों में, टूणे करना, टोटके करना, मेख दबाना, प्याज दबाना, नारियल फोड़ना, चाहे अपना सिर फोड़ना पत्थरों पे जा जाके। जो चीज चाहता है हो जाए, सवाल पैदा नहीं मिल जाए। क्योंकि ये तो रब कहता है कि अगर मैं किसी को दुत्कार दूं तो मेरा संत फिर से रहमत करके उसे मुआफ करवा सकता है। लेकिन जिसे फकीर संत दुत्कार दें बाई चांस, वैसे तो वो दुत्कारते नहीं, और जिसे दुत्कार दें तो भगवान कहता मैं भी उसे नहीं माफ कर सकता, क्योंकि वो तो मेरे भक्त का ठुकराया हुआ है। सो कईयों को ये भ्रम है कि यहाँ नहीं तो बहुत कुछ है। देखते हैं मालिकों का है मामला,
इसमें किसी का क्या है। तो टाइम बताता है, समय बताएगा। तो ऐसा हो रहा है, साथ संगत आके बताती है, बड़ी हंसी आती है कि जो कल तक कहता था मालिक राम अल्लाह तो यहीं पे सब कुछ, और आज कहता नहीं पहाड़ में मिलेगा। वहां टक्कर मारी, टूने टोटके किए चरस्ते पे। गांव में होता है चरस्ता जो होता है, वहां जाके टूना उतारना, किसी के खेत में मेख दबवा देनी। क्योंकि बहुत है उस्ताद जो ये सिखाते हैं, मुर्गा दे दे, मुझे लाल कच्छा पहनना है, लंगोट दे दे, काला कच्छा पहनना, काला कपड़ा दे दे, शराब की बिस्की की बोतल दे दे, बकरे की नाड़ तू रख लेना, बाकी का जिस्म दे दे, तो मुर्गा दे दे। ऐसा ऐसा सामान मांगते हैं। और वो धार्मिक कहलाने वाले जिससे सब कुछ मिला उसको छोड़ के वो पत्थरों में उजाड़ों में ठोकरें मारते फिरते हैं, और उनके जीवन में ठोकरें लिखी जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जिसका विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी के कर्म खोटे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, तो फिर उसकी बुद्धि विवेक भी विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वो किसी संत पीर फकीर की नहीं मानता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जिसका मन बिगड़ जाए, जिसका विश्वास डोल जाए, डगमगा जाए, वो ऊपर ऊपर से तो चाहे सजदा करता रहे, लेकिन अंदर से उसका मन उसको इतना सता देता है कि उसका यकीन नहीं रहता। और जब यकीन नहीं रहता तो रहमो करम भी उसके पास नहीं रहता। वो कोरा हो जाता है, खाली हो जाता है, और उसे किधर भी कोई सुख शांति आनंद नहीं रहता। तो इसलिए भाई मालिक का नाम जपना चाहिए, उससे की भक्ति इबादत करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। डरिए उस मालिक से जो सब कुछ दे सकता है, वो ले भी सकता है। आपके कर्मों का ही फल नहीं कि आपको कोई रुतबा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शातिरता या आपकी होशियारी ने सब कुछ कर दिया। ये तो मालिक की कृपा दृष्टि ने कर दिया, उसकी दया ने कर दिया। और शातिरता करते जाओगे, मटका भरता जाएगा, और एक दिन ऐसा फूटेगा कि उसका लावा आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा। इसलिए बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। मालिक से मालिक को मांगो, अल्लाह वाहिगुरु राम से राम को मांगो, तो दोनों जहां की खुशियां वो आपको बख्शेगा और दया में रहमत से माला माल जरूर कर देगा। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु राम के रहमो करम दया मेहर का ही सदका है, वरना बड़ा मुश्किल है सत्संग में चल के आना। आगे अगर अमल करो तो कर्म बनाए जा सकते हैं, बुरे कर्म मिटाए जा सकते हैं, नेक कर्म बनाए जा सकते हैं। समय आपके हाथ में है। बेपरवाह जी के भजन आपने सुने। समय आया है हाथ सुहावना, लाभ उठाना जन्म दुर्लभ है मिला। समय दो तरह से यहां सच्चे दाता ने वर्णन किया है। एक तो समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, जो गुजर गया, जो गुजरेगा, वो लौट के आने वाला नहीं है। समय समुद्र की लहर कभी इंतजार नहीं किया करती। समय वो जंगली घोड़ा है जिसकी पूंछ नहीं पकड़ी जा सकती, गले के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। यानी समय गुजर गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं। समय अगर रहते संभल जाओ तो सब कुछ हाथ में आ जाता है। तो समय की कदर करना चाहिए। आलस्य में, फजूल की बातों में, चुगली निंदा में या बहसबाजी में समय को बर्बाद ना करो। अच्छा इंसान वही है जो शांत चित्त रहता है, बिल्कुल शांत, सुमरण करता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। बाल बच्चेदार हो तो एक सीमा उम्र की उनका पालन पोषण करना। धर्मों की बात करें तो पहले जमाने में 25 साल 20 साल, आज का टाइम माने तो बच्चे की शादी जब भी हो जाती है, उसके बाद आप उनके कंधे पे साल 2 साल में गृहस्थी का बोझ पूरा डाल दो, सारा कुछ संभला दो। सारे से मतलब ये नहीं कि आप अपना हिस्सा ना रखो, अपना हिस्सा जरूर रखो, लेकिन बाकी काम उनके जुम्मे लगा दो कि भाई आप जानो, आपका काम जाने।
राय मशवरा लेना है तो जब मर्जी हमसे ले लो, क्योंकि हमारा तजुर्बा है और तजुर्बे से आदमी बहुत कुछ सीखता है। एक सीखता है गॉड गिफ्टेड प्रभु की तरफ से, दूसरा सीखता है कर्मों से, और कर्म दुनिया में रहते हुए होते हैं, और तीसरा सीखता है उम्र से। उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, कई चीजें व्यवहार में आती हैं, पता चलता है इसका क्या मतलब, कौन कैसा, वो उम्र से पता चलता है। तो आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई तजुर्बा है हमारा, आपको जरूरत हो तो हमसे राय ले सकते हैं। आगे उनकी मर्जी, आप उनके लिए टेंशन में मरे क्यों जा रहे हैं? राम जाने उसका काम जाने। क्या ईश्वर की सब औलाद नहीं है? सब मालिक की औलाद है। मालिक सबका पालनहारा है, रचनहारा है, बख्शनहारा है। वो क्या है जो सुमरण करता है वो जानता है, वो क्या नहीं है वो तो सब कुछ है। इंसान को कोई कमी आने ही नहीं देता, ना अंदर आए ना बाहर आए। पर इंसान वचन नहीं मानता, अमल नहीं करता, तो ये तो इंसान की कमी है ना, इसमें भगवान की कमी कहां से आ गई? वचन नहीं मानना, वचनानुसार चलना नहीं, तो खुशी नहीं मिलती। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर, शाह मस्ताना जी दाता रहबर का रचाया हुआ बनाया हुआ ये रूहानी बाग है। इसमें रंग बिरंगी फुलवाड़ी है, सभी धर्मों के लोग हैं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, बस एक ही धर्म, इंसानियत। अपने अपने धर्म को मानो, दूसरे को बुरा ना कहो, सबका सत्कार करो, यह सिखाया जाता है। सच्चे दाता रहबर के वचनों पे जिसने भी अमल किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे, मालिक कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता। उसे ना यहां ना वहां कभी बिछोड़ा नहीं होता, हमेशा सदगुरु मालिक उसके साथ रहता है। वचन मानना जरूरी है, पर आदमी का मन बड़ा शैतान है। बेपरवाह परम पिता जी ने ये वचन किए कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। इस खाक नाचीज को जब अपने साथ गुरगद्दी पे बिठाया तो वचन किए कि इनका कहना मानो तो समझो, हमारा कहना मानो। इनसे प्यार करते हो तो हमसे करते हो, यानी इनको अगर चाहते हो तो हमें, ये वचन किए। अब कौन उन वचनों को मानता है, ये देखने वाली बात है। जो वचनों को मानता है, जो वचनों पे अमल करता है, मालिक उसे रहमो करम से नवाज देता है। जो वचन नहीं मानता, खुशियां से खाली रह जाता है। जब बेपरवाह जी ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, फिर भी आज कईयों के घेर अड़ा हुआ है। उनकी लेखनी से, उनके व्यवहार से, उनकी बातों से पता चलता नहीं, पहले कुछ और, अब कुछ और, पहले कुछ और, तो फिर और ही रहेगा। कुछ खुशी नहीं मिलेगी, खाली ही रहोगे। क्योंकि जब वचन पहला ही नहीं मान रहे अपने गुरु का, तो क्या गुरु से प्यार करते हो? गुरु से अगर प्यार करते हो तो उनका वचन है कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, दैट्स ऑल। बात ही खत्म हो गई। फिर इसमें किंतु परंतु या वो अच्छा, ये ठीक नहीं, वो ठीक था, फलां ठीक नहीं, ऐसा करने वाले के घर में कलह कलेश ही रहेगा, खुशी नहीं रहती। टेंशनें, परेशानियां, झगड़े, नफरतें, सब कुछ छाया रहेगा। क्योंकि ये पहला वचन है अपने गुरु से प्यार का। तभी तो पता चलता है कि गुरु को कितना कोई मानता है, जब अमल करता है। अमल का पता तभी लगता है जब वचनों की कसौटी को अपने आप को खरा उतारना पड़ता है। तो वचन है परमपिता दाता रहबर के, उनको मानो, कोई परेशानी नहीं रहेगी। सेवा का क्यों भूल जाते हो? परम पिताजी ने सेवा पे कितने भजन बनाए हैं, कितने भजन शब्द लिखे हैं, लिखवाए हैं, लिखवाएंगे कि भाई सेवा जो करता है वो गुरु की आंखों का तारा है, दिल का टुकड़ा है। कितने बड़े वचन परम पिताजी के हैं। मस्ताना जी महाराज के वचन है कि सेवा का मेवा जीव को मिलेगा। जीव को ही नहीं,
उसके जो परिवारजन है, अरे परिवारजन ही नहीं, उसकी जो कुले, अरे कुले नहीं, उसकी हजारों कुलों को मालिक दया में रहमत से नवाज देगा। यहां नहीं पता चलता, यहां तो मन हावी है। जब कोई ओढ़ निभा के मालिक से जाए तो आत्मा जब रूहानी मंडलों पे जाती है, उसके दादा परदादा पिछले पता नहीं कितने बुजुर्ग और आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां गारंटेड हो जाती हैं कि वो मालिक से जुड़ेंगी जुड़ेंगी। और वो आत्माएं जो पशुओं में, गंदगी के कीड़ों में, आपके दादे परदादे पता नहीं कहां कहां दुख सह रहे हैं, जैसे कोई मालिक से ओढ़ निभा के जाता है तो वो आत्मा क्योंकि सेवा सुमन करके जाती है, तो वहां उन शरीरों को छोड़ के वो आत्माएं भी निज धाम की तरफ चल पड़ती हैं। इतना जबरदस्त बेपरवाजी के वचन है ये। हम तो उनके वचनों का एक आपको अर्थ करके बता रहे हैं, वचन तो बहुत पहले हुए हैं। कोई सोचिए तो सही, कितनी जय जयकार होती है उन रूहों को, वो तड़प रही होती हैं, व्याकुल हैं, तो कितनी जय जयकार होती है कि धन्य हमारी कुल में कोई ऐसा जन्मा है जो सुमन करके सेवा करके हमारा भी पार उतारा करवा रहा है। एक जीव का पार उतारा करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। संत जानते कितना बोझ उठाना पड़ता है, कितना भार उनका उठाना पड़ता है, तो कितनी कुलों का उद्धार होता है। पर बात है अपने मन से लड़ो जीते जी, क्योंकि मन ना सुमन करने दे, ना सेवा करने दे, ना भक्ति में बैठने दे। मन ही जालिम ताकत है। ये तो बड़ा ही ढीठ है, एक पलक में कहीं और, एक पलक में कहीं और। सो मन से लड़ना है, समय की कदर करनी है, समय को बर्बाद नहीं करना। शांत चित रहो, सुमन करते रहो, सेवा में मन लगाओ। कोई सेवा कर रहा है उसे चिढ़ो ना कि ये सेवा करके आगे निकल गया, ना 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 ना, आप भी निकल सकते हो। मानो वचन। हम तो रोज सत्संग में बताते हैं कौन से वचन मानने चाहिए। आप अपने आप को देखो, आप कौन से वचन मान रहे हो, जरा सोच के देखो, और कौन से नहीं मान रहे। बहुत मान रहे हो, शाबाश। जो नहीं मान रहे, मानने की कोशिश नहीं, मानने की हिम्मत करो। कोशिश तो मन का काम है। कोशिश करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, शुरू करेंगे, ये तो लारा लप्पा लारा मन लाई रखदा, ना 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 ना, ये काम नहीं है। करेंगे तो करेंगे, मन का सामना, बस शुरू हो जाओ कि ठीक है तू बोल के दिखा। कैसे बोलेगा? मेरा सतगुरु डाडा है, उसके वचन मानूंगा, सुमन करूंगा, सेवा करूंगा, तेरे को रगड़ के रख दूंगा। और वाकई मन एक दिन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी। मन के आगे हथियार ना डालो, समय है, इस समय में सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, परमार्थ करो। अरे जो अपना जीवन ओढ़ निभा गए, सत्य ब्रह्मचारी, सारी जिंदगी मालिक के लेखे लगा गए, सदगुरु के लेखे लगा गए, उनके बताए वचनों पे अमल करके इस संसार से चले गए। वो पता नहीं अपने सैकड़े कुलों का, हजारों कुलों का उद्धार कर गए, और यहां भी उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो भाई कहने का मतलब, सुमरण और सेवा आदमी को सहन शक्ति देता है। बहुत कुछ आपको भाई मंच की बात सुनाया करते हैं, तो आज फिर से ख्याल में आई, आपको बात सुनाते हैं। वो जमाने में भाई मंच अपने इलाके में, अपने शहर में ही नहीं, आसपास के इलाकों में सबसे नंबर 1 था। अमीरी में बहुत धन दौलत थी, घोड़ों का व्यापार था। उस समय घोड़ों का व्यापार बहुत बड़ी चीज, पहले गऊओं का, फिर घोड़ों का, फिर हाथियों का, ये व्यापार होते थे, बहुत बड़े माने जाते थे। क्योंकि ये सवारी होती थी आपका, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ यही होते थे। तो घोड़े की स्पीड सबसे ज्यादा होती थी, अच्छा होता था, तो उसका व्यापार सबसे अच्छा माना जाता था। तगड़े व्यापारी होते थे, तो बहुत घोड़े होते थे उसके पास, बहुत पैसा था, बहुत महल था। बेटी थी और कोई नहीं परिवार में, घरवाली थी, तो बहुत अच्छा परिवार था, बहुत नौकर चाकर थे, नगर सेठ थे। तो गुरुओं की सत्संग हुई वहां पे। सत्संग में आते नहीं थे, अमीर का आना बड़ा मुश्किल है, पर अंदर कहीं ना कहीं संस्कारी रूह थी। किसी ने कहा तो सोचा कि चलो धर्म कर्म तो करते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं। सत्संग सुना, बस पिछले कर्म खुल गए, अपने सतगुरु के ही होके रह गए। नाम ले लिया, भक्ति में लग गए,
तो गुरुजी ने तो वहां से जाना ही था। अब भक्ति में लगे, हुआ ये कि कुछ घोड़े मर गए और घोड़े मर गए, सारे घोड़े मर गए। धीरे धीरे व्यापार में घाटा पड़ गया। ध्यान से सुनिए आज के सत्संगियों, किसी को छींक आ जाए तो कहते मैं नहीं जाता सत्संग में, छींक आ गई। बड़े पिटते हो महाभक्त, जरा ध्यान से सुन लेना भक्तों की क्या चाल होती है। जरा सी पगड़ी टेढ़ी होगी तो मेरी पगड़ी टेढ़ी होगी, मैं नहीं जाता सत्संग में। किसी ने जरा सा बोल दिया, सेवादारों में किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं जाता, मुझे ऐसा कहा। अरे गुरु ने कहा, संतों ने कहा, नहीं तो क्या उस आदमी के लिए सत्संग में आता है? ना जी, सोचना ही नहीं, बस पूंछ टेढ़ी। तो भाई मंज की बात, इतना कुछ था उसके पास, व्यापार में घाटा पड़ा, घाटा पड़ने लगा, सब कुछ लोग ताने मारने लगे। पंजाबी जी का कहावत है, रंडी रंडापा ता कट ले, उंगल वाले नहीं कटन देंदे। मुंह आया बात ना रहती है, बात आ गई क्या करें। तो कई शायद रजा में रह जाएं, पर उंगली वाले बहुत बैठे होते हैं। बस तेनू तो आए करता, की खट लिया तू, आए कर लिया तू, फलाना कर लिया तू। ऐसों का हाल बहुत बुरा होता है। धोबी का गुत्ता घर का ना घाट, ऐसा हाल होता है उंगली लगाने वालों का। ना यहाँ खुशियां, ना घर में खुशियां, ना अगले जहान में खुशियां। तो भाई मंज के साथ भी लोग आने लगे। क्या फायदा हुआ, तूने देवता मानने छोड़ दिए, तूने फलां चीज छोड़ दी, ये गुरु के पीछे लग गया, घाटा पड़ गया, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो कहता ना 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 ना, जिसने मेरे गुरु के गलत बोला बाहर निकल जाओ, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो लोग आना बंद हो गए। आगे से कोई ऐसा भक्त हो तो किसी की क्या मजाल, कुछ बोल जाए। सब चले गए वापिस। गुरु जी अपने आश्रम में पहुंचे, एक चिट्ठी भेजी और ये कहा कि इसकी 5 अशरफियां मोहरें होती थी, 5 अशरफियां लेना, फिर ये चिट्ठी देना। चिट्ठी वाला चला गया भाई मंज के पास कि गुरु जी ने चिट्ठी भेजी है, 5 मोहरें देनी होंगी बदले में। तो पता करवाया, थोड़े बहुत घर में था कुछ बेच बचा के। कहता जी शुक्र मनाया, पैसे वो 5 मोहरें दी, सिर पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता कूदता, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। चूमता है, खोलता है, सुमन किया करो, भक्ति किया करो, जो भी लिखा था पढ़ा, बड़ा खुश हुआ। तो भाई मंज जब इतना खुश हुआ, सारे लोग हैरान थे। यार खाने को कुछ भी नहीं है, बस रोजगार बड़ी मुश्किल से चलता है खाने पीने का, और चेहरा नूरो नूर रहता है, चक्कर क्या है? इसको कोई परवाह ही नहीं हुई। सारा व्यापार लुट गया, इतना कुछ बर्बाद हो गया। यार इसका कौन है, आखिर कौन है? गुरु की चर्चा होती लोगों में, कोई तो है ना जो चेहरे पे नूर है। किसी का लुट जाए, पागल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, यार कोई तो बात है। आखिर गुरु की उपमा होने लगी उसकी वजह से। फिर चिट्ठी आई और इस बार अशरफियां 25 थी। बिल्कुल शिकन नहीं आई चेहरे पे, बिल्कुल भी। आज वाला चिट्ठी फाड़ दे भाई, मैंने लोड घर बार अगे लुटाता, सारा बर्बाद करता है। ये गुरु तो मत्था टेकिया। बहुत सारे बैठे होते हैं ऐसे, उनको तो चाहिए सतगुरु दे रहा है तो खुशियां है, नहीं दे रहा तो कैसा सतगुरु, मन अनुसार नहीं मिल रहा तो भाई मंज नाचने लगा, बड़ा खुश। घरवाली कहती अब लाएंगे कहां से पैसे? कहता तू फिक्र ना कर, मैं जाता हूं। पहले एक रिश्ता आया था भाई मंज की, जब वो बड़ा शाहूकार था, तो भाई मंज की घरवाली ने इसलिए या उन दोनों ने मिलकर मना कर दिया था क्योंकि उनकी लड़की के बराबर वो घर कहीं नहीं ठहरता था, बहुत गरीब थी। भाई मंज उनके घर गया जिनको जवाब दिया था। लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो हाथ जोड़े कि भाई मेरी बेटी है, आप शादी के लिए आए थे, बेटे की आपकी अभी शादी नहीं हुई, मैं शादी कर दूंगा, लेकिन मुझे 25 रुपए चाहिए, 25 अशरफियां सोने की। वो कहने लगे हाँ हाँ कोई बात ही नहीं है, अच्छे लोग, नेक लोग थे। कहने लगे हाँ कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं। वो पैसे दे दिए। भाई मंज आए घर, बेटी की शादी का तय कराए और चिट्ठी ली, और आगे से कई गुना बैराग आ रहा है, नाच रहा है, उसको छाती से लगाया, भाग रहा है इधर उधर। मेरे गुरु की खत आया है, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। आंखों से अश्रु धारा और जुबान
थरक रही है, होंठ कांप रहे हैं, अरे मेरे गुरु ने चिट्ठी भेजी है। गुरुमुखता इसको कहते हैं। ये है गुरुमुखता। नाचते कूदते उस चिट्ठी को लेता है, आंखों पे माथे पे लगा के चूमता है, खोलता है। उसमें लिखा है, भाई मंज बेटी की तो शादी कर ही दोगे। देखो गुरु को पहले ही पता है कि शादी तय हो गई, वो करके आ जाना, आश्रम में सेवा करना आपके लिए बुलावा है। कहता नाचता है, छलांगे मारता, और क्या चाहिए। सारा घर बार बेच के बेटी की शादी करके, क्योंकि लिखा था कि शादी कर देना, करके अपने गुरु जी के पास आ गया। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, कोई छोटी बात नहीं है। सारा कुछ लुटा दिया अपने सदगुरु मौला के लिए, खुश कि वही करवाने वाला है। वो नगर सेठ, अमीर ज्यादा, जिसने कभी पानी का गिलास ना उठाया हो, वन पे जाता है, कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काट के लाता है और लंगर में लकड़ियों की सेवा शुरू कर दी। लंगर घर में लकड़ियां डालता है, फिर भी नहीं छोड़ते लोग। बीच में बैठे होते हैं, सत्संगों में आते हैं, सेवादार बन जाते हैं, पर गंदी आदत नहीं छोड़ते। ताना मारा किसी ने, गुरु जी को कहा कि देखो जी ये भाई मंज तो जितनी लकड़ियां लेके आता है, सेवा करता है, उतने का तो खाना खा जाता है। गुरु जी मौन रहे। गुरु जी थोड़ी कह सकते हैं ऐसी बात, लिखने वाला चाहे कुछ भी लिख दे, हम नहीं जचती हमें ये बात। तो किसी ने बताया भाई मंज को भी तेरी ऐसी चर्चा चली और ये कहा गया कि जितनी की लकड़ियां तू लेके आता उतने का तो तू भोजन कर लेता है। उसने वहीं गुरुजी का मौन रहना भी एक परीक्षा था। तो उसने वो सोच लिया। अगले दिन 3 बजे जाने लगा, सुबह सवेरे जल्दी जल्दी घंटे डेढ़ घंटे में लकड़ियां काट के लंगर की रखता, फिर भागता, फिर लकड़ियां काटता, वो बाजार में बेचता और अपना खाने के लिए जुगाड़ कर लेता। किसी ने कहा यार भाई मंज तू बेअकल है, मूर्ख है, तू तो बेवकूफ है। अपने गुरु के लिए सारा कुछ ही त्याग दिया तूने। कहां अमीर, घोड़ों पे बग्घी पे चढ़ना, कहां लकड़ियां काटता है। कहता चुप, मेरे गुरु का एक भी शब्द गलत मत बोलना। अभी भी परीक्षा बाकी थी। ये काम चलता रहा। जरा सोच के देखिए, जिसने पानी का गिलास ना उठाया हो, 3 बजे जाता, लकड़ियां काटता, 5-6 बजे तक लाके लंगर में फेंकता, भूखा भागता, फिर काटता, बाजार में बेचता। कहां इतने नौकर चाकर, कहां बग्घी पे बैठना, कहां मखमल के गद्दे, कहां धरती पे सोना। भक्तों की ये चाल है। तो वो समय आया, एक दिन सुबह सवेरे गया लंगर के लिए, लकड़ियां काट रहा था, काट के गट्ठर बना लिया, सिर पे रख लिया, चल पड़ा। थोड़ी अंधेरा था, आंधी आई। आंधी ने बिन मुंडेर के कुआं था उसमें गिरा दिया। और गिरा भी देखो कैसे, इस तरह से गिरा कि खुद खड़ा सीधा जाके पानी में खड़ा हो गया। पानी कम था, यहां तक पानी आया, लकड़ियां गिल्ली नहीं होने दी, खड़ा रहा। उधर से गुरुजी बाहर निकल आए। ओ भाई मंज नहीं आया भाई। सारे कहते गुरुजी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, ये क्या। ओ नहीं भाई भागो, भाई मंज नहीं आया, चलो रस्सा लो, सीढ़ी लो, चलो भागो। गुरुजी नंगे पांव भाग लिए हैं। जब सिख मुरीद तड़फता है ना, गुरु को चैन नहीं आता। ये तो वो जानता है जिस तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीठ पर आई। तो गुरुजी ने उसी समय लोगों को दौड़ाया, जाओ भाई पता करो मेरा भक्त तड़फ रहा है। खुद भी भागे, जा पहुंचे। किसी ने फिर ताना मारा, क्योंकि ताने वाले सेवादारों में भी होते हैं। साथ संगत जी, बुरा ना मनाना किसी सेवादार का, क्योंकि जब तक सुमन नहीं करते मन को जीता नहीं जा सकता। तो किसी ने ताना मारा, यार क्या है तू, किस चीज का बना है, देख नीचे लहू लोहान खड़ा है, चोट लग गई तेरे को, सिर पे छटियां लिए खड़ा है, फिर भी नहीं फेंक रहा, फेंक और बाहर आ जा। कहता ना 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 ना, मैं नहीं बाहर आऊंगा, पहले ये छटियां बाहर निकालो, बन छटी बाहर निकालो, क्योंकि साथ संगत भूखी ना रह जाए, उनका लंगर बनेगा। भक्त जो साथ थे वो तो धन धन कर उठे, वाह धन मेरा गुरु, धन मेरा प्रीतम प्यारा, और धन उनके भक्त। और जो चिढ़ने वाले थे वो कहते अभी भी तुझे अकल नहीं आई, फेंक बन छटी, निकला बाहर, जान बचा। अरे जान है तो सब कुछ है, कैसा गुरु कौन सा गुरु।
आगे से ललकारा मारा, चुप, मेरे गुरु के लिए कुछ ना बोल, नहीं निकालना मत निकाल। गुरुजी पहुंच गए, कहते भाई निकालो। तब कौन बोले, गुरुजी के सामने थोड़ी ना कोई बोलता है, आगे पीछे उंगलियां लगाते हैं। तो रस्सा फेंका गया, पहले बनछटी निकाली गई, फिर भाई मंज को, और जैसे भाई मंज बाहर आए तो गुरुजी ने उसको अपने कौली भर ली, जप्पी में ले लिया, छाती से लगा लिया, उठा लिया और वचन कर दिए कि भाई मंज, जिसको तू नाम दे देगा वो दोनों जहान में उसका पार उतारा हो जाएगा, उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। आदमी से मौला बना दिया, अरे अपना जैसा बना दिया सतगुरु मौला ने। तो ये है भक्तों का काम, ये है भक्ति। जरा सा नुकसान हो जाए, भेड़ बकरी मर जाए, कहता गुरु ने बकरी मार दी, मैं नहीं जाता सत्संग में। कपड़े फट जाएं, गुरु ने कपड़े फाड़ दिए, मैं नहीं जाता। मुंह पे फुंसियां हो गई, मैं नहीं जाता, मेरा तो मुंह बिगाड़ दिया। कर्म तेरे बिगाड़ा गुरु ने, कर्म बुरे तू करे बिगाड़े गुरु, वचन कोई काट तू करे बिगाड़े गुरु। शर्म नहीं आती, लानत नहीं आती अपने मन पे? मन की नहीं लानत देता, गुरु को लानते देता और अपनी बेड़ी को अच्छी तरह से डुबोता है, परिवारों को मारता है, उनको तड़फाता है, बेचैन खुद रहता है, बेचैन उनको करता है, अपनी अहंकार, अपने हौमे, अपनी खुदी की वजह से। मैं ही हूं बस, चंद चार चमचे हो जाते हैं साथ, हाँ सही है तू, निकल गई गुरमुखता बाहर, भूल गया सारे परोपकारों को, भूल गया मौत जैसे कटे कर्मों को, और चल पड़ा मन मते के टोले के साथ, चल पड़ा निंदा चुगली के साथ, चल पड़ा बुराइयों के साथ। ये कोई गुरमुखता नहीं है भक्तजनों, ये तो सिर्फ दिखावा है, एक ढोंग है। जब मन ने चाहा पारा ऊपर, जब नीचे आ गया तो भक्त बन गया। ये कोई बात है? मन से लड़ो, सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, त्याग दो सब कुछ, अगर हिम्मत है तो करो सेवा। पर ना जी, वो तो सिर्फ दिखावा होता है। नहीं, दिखावे से मालिक खुश नहीं होता, सेवा सुमन से खुश होता है। अपने मन पे लानत डालो जो आपको तंग करता है, मन के हाथों मजबूर ना हो, मन को मजबूर कर दो कि वो आपके साथ साथ गुरमुखता में साथ देने लग जाए। आप बहादुर हो, आप योद्धा हो, जो सत्संग में आए हो, जिसने नाम ले रखा है। अरे राम नाम के हथियार से मन का सामना करो, तब पता चलेगा आप सच्चे बहादुर हो। मन का मुंह तोड़ जवाब दो, मन के कहे बह ना जाओ, लेटे लेटे रजाइयां मत फाड़ो, सेवा करो, सुमरण करो, मन से लड़ो। मन खाली रहता है, शैतान का चरखा है। एक जैसे चरखे पे एक गोलोटा उतर जाता है, दूसरा चढ़ जाता है, उतरा उतरा दूसरा चढ़ जाता है। तंद माता बहनें आजकल की तो जानती भी नहीं होंगी, ऐसे ऐसे काती रहती है, वो तंद लेटती रहती हैं, और गोलोटा बना, उतारा नए वाला, फिर लपेट देती हैं ऊपर। तो यही मन की चाल है। अगर आप खाली हैं, ना सेवा, ना सुमरन, ना काम धंधा, तो इसके ऊपर ऐसे तंद चढ़ते रहते मन के। एक गया विचार दूसरा, दूसरा गया तीसरा, यूं चढ़ते रहते चढ़ते रहते चढ़ते रहते, और आदमी को बीमार करके रख देता है मन, सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो, समय की कदर करो। मनुष्य शरीर में मन को काबू किया जा सकता है, मनुष्य शरीर में मन पानी भरने लग सकता है, लेकिन गुरु के वचन मानो तो, गुरु के वचनों पे चलो तो। और गुरु अपने लिए नहीं कहते, गुरु वचन करते हैं सारे सबके भले के लिए। गुरु कभी किसी को दुख नहीं देते, राम कभी किसी को नहीं मारता, मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सो कहने का मतलब, कर्मों के अनुसार जीव को फल मिलता रहता है। संत पीर फकीर तो सबका भला करते हैं। सेवा सिमरन सत्संग में लग जाओ। जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे कई जुम्मेवार भी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच के अभी तक भी घर का मोह नहीं त्यागते। बुरा ना मानना भाई, उनको कहो सेवा बद कर लो ना, मेरा मुंडा आए फलाना है, मुंडिया दे मुंडे भी जवान हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। क्या और क्या करोगे? क्या तीर मार लोगे? सेवा कर लो। क्यों नहीं रिटायरमेंट लेते? 50 साल है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 58 में तो शायद। ना जी, फिर भी लगे रहते, ना ना ऐसे नहीं वैसे नहीं फला नहीं दींकड़ नहीं। छोड़ो ना, बहुत हो गया।
लग जाओ राम नाम में, सेवा कर लो, परमार्थ करो, भक्ति करो, इबादत करो। अरे जो आप अपनी अकल इल्म से अपनी पीढ़ियों का भला नहीं कर सकते, सेवा सिमरण करने से मालिक उनकी संभाल अपने आप करेगा, अपने आप उन पे रहमो करम बरसाएगा। पर आप तो खच्चत हैं, खच्चत। हमने देखा कई यहाँ बुजुर्ग सेवा करते थे। कुछ दिन पहले भी एक बुजुर्ग आए थे, नाम नहीं लेंगे, पहले की भी एक बात है। कई बातें हैं, बुजुर्ग आते हैं सेवा पे, कहते ना मालका हुण तां सेवा करवाउण दी उम्र सी, इत्थे सेवा करन लग गए। जांदे दे हड्ड गोडे टुट के कराई जा सेवा, बैठा मंजे ते टट्टी पिशाब। सो मालिक क्या पता क्या जाने किधर चल पड़े काम। मांगी चढ़ने को दे दी उठान की, उल्टी सीधी कौन जाने भगवान की। तो सेवा कर लो, समय मिला है ना, सारा दिन मूंछें ऐंठते रहा करो, कभी सेवा की तरफ ध्यान दे लिया करो। सारा दिन हम ये नहीं कहते कि सेवा करते हो, काम धंधा ना करो, घर के घर गृहस्थ है आपका, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, उधर भी टाइम लगाओ। जब भी काम करो मेहनत से करो, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, ताकि उधर भी कोई उंगली ना उठाए। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से बचो। अगर ऐसा करोगे तो दुखी रहोगे। तो जो समय निकालो, महीने में 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, जितना निकाल पाओ, हफ्ता, हर किसी को चाहिए कि वो दीन दुखियों की मदद करे, सेवा करे। और बुजुर्गों को तो खास करके, उनके जब बच्चे जवान हैं और घर गृहस्थ उन्होंने संभाल लिया, तो फिर क्यों ऐसे विषय विकारों में, दूसरे काम धंधों में, लोभ लालच में उलझे पड़े हो? क्यों नहीं राम राम करते? क्यों नहीं परमार्थ करते? क्यों नहीं मालिक के बारे में सोचते कि भाई मालिक की औलाद का भला करें? भला करने के इतने मुंह खोल दिए बेपरवाह जी ने। नाम वाले जीवों को बहुत सारी संगत है, गाड़ियां करवाती है कि लो जी हमारी फरी है, आप राम नाम में चलो। तो उनको वो शराब छोड़ते हैं, मांस छोड़ते हैं, घर नरक से स्वर्ग बन जाता है। सारी औलाद उनको दुआएं देती है। क्या वो परिवारों को दुआएं नहीं जाएंगी? तो कहने का मतलब सेवा करनी है, परमार्थ करना है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, खुले हैं, करो। तन अगर सही है तो तन से सेवा करो, मन सही है तो सत्संग सुनो, तंग करता है तो सत्संग सुना करो और अमल करा करो, ताकि मन को रगड़ दो। आमतौर पे हमने देखा, पहले ये होता कि इसके अंदर भूत आ गया, उसको ले जाते। वो भूत बाबा जो होता था, जिन्होंने सियाणा कहते, वो थप्पड़ मारता और गांव वाले पता क्या कहते साथी, ये इसके नहीं पड़ रही, ये तो भूत के पड़ रही है। तो भाई आप ना मुंह छोटा सा करो, आपके नहीं पड़ रही, आपके मन के पड़ रही है। आप क्यों छोटा सा मुंह करके ऐसे हुए बैठे हो कि मुझे कह दिया? नहीं नहीं, हम तो मन को कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा मन जाली में, तो लड़ो मन से, आपके भले की कह रहे हैं, आपके फायदे की कह रहे हैं। मन से लड़ना ही भक्ति है कलयुग की। मन से लड़ोगे तो जीतोगे, तभी खुशियां हासिल होंगी, तभी बहारें आएंगी, तभी चेहरे पे रौनक आएगी, तभी नूर आएगा, अंदर सरूर आएगा। और अब मन के पीछे बह जाओगे, कहीं जा जाके अपने दिखाना, अपने आप को, मन की बातें करनी, मनमते लोगों में हाँ भरना, तो ये गलत है। इसमें खुशियां नहीं मिलेंगी। इसलिए मन से लड़ना सीख लो।